नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 25 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर। इसके बाद आपके 2 शिफ्ट बचेंगे, तो आशा है कि आप साथ साथ कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इस शिफ्ट को भी फिनिश करते हैं। तो पहला सवाल है, योगेश ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद योगेश को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज यानी कि 8.16 का मान दिया गया 229.5। आपसे क्या पूछा गया था? साधारण ब्याज यानी कि 4 दूनी 8 का मान 2 साल का। सिंपल सा ये आपको करना था। यानी कि अगर हम यहाँ से देखते तो ये पॉइंट से पॉइंट एक जीरो बढ़ जाता है, 8 एकम 8, 0 8 दूनी 16 हो गया। अब ये तो बात फैक्ट है कि ऊपर जीरो आने वाला नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गया, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया। अब 17 तिया 51, 17 छक्का 102 हो गया, 17 सत्ते 119 ज्यादा हो जाता, यानी कि 102 करेंगे तो कितना 12 बचा, यानी कि 127, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 पना 85। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ कुछ नहीं। अगर आपके पास प्रिंसिपल 100 हो, टाइम आपके पास 2 वर्ष हो, रेट आपके पास 4% हो, तो एसआई तो डायरेक्ट आपके पास 8 आ जाएगा। सीआई 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए बी अपॉन में 100। तो यहाँ पर 4 प्लस का 4 प्लस का 4 गुणे में 4 बटे में 100, तो 8.16 हो गया। तो इसका मान हमें दिया गया था, इसका मान हमें निकालना था जब प्रिंसिपल 100 होता है तब। तो ये आपको करना नहीं है कि हर चीज आप लिखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपको डायरेक्ट सोचना है, कैलकुलेशन पे काम करो। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक निर्धारित करता है और माल पर इतनी छूट लाभ परसेंटेज। देखो ये वही सवाल है कि कोई चीज 20% बढ़ती है फिर 20% कम किया जाता है, तो इन्हीं दोनों का कंपेयर करते हैं। वही चीज यहाँ पर है, सीपी से कुछ बढ़ा एमपी, एमपी पर कुछ डिस्काउंट मिला तो ये बन गया एसपी, इसी से तो कंपेयर करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला 50% की अधिक हो रहा तो प्लस हो जाएगा, छूट दे रहे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 50 घोड़े में 12 बटे में 100 हो गया। तो ये 6 आ जाएगा, 50 और 12 का डिफरेंस 38, 38 माइनस का 6 यानी कि 32%। पता है ना फार्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। ये किस पर डिपेंड करते हैं? इन साइनों पर। अगर प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, जैसा भी लिखो, प्लस प्लस तो प्लस हो जाता है, इस तरीके से चलता है। अगला सवाल, 12 कुर्सियां और 6 मेज इतने में खरीदी गई, यदि एक मेज का औसत मूल्य इतना है तो कुर्सियों का औसत मूल्य क्या है? तो इसको डायरेक्ट इसमें भी रख के कर सकते हैं और हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, दोनों बता देते हैं। 6 घोड़े में 15, 100, 12600 यानी कि 12C, 15 छक्का 90 यानी कि 12600, 15 छक्का 90 00। तो इधर करेंगे 0 0, 6 बचा, 12 से 9 गया 3 हो गया, ये 12C आ गया, यानी कि C इक्वल टू में 300 हो गया। अब देखो अगर एग्जैक्ट हम एलिगेशन लगाना चाहते तो देखो 12 6 18, 18 के इसमें भाग करते तो 18 सत्ते 126 700, तो ओवरऑल प्राइस 700, 1500 किसका है? मेज का। मेज कितनी थी? 6 12, यानी कि इनका रेशियो अगर देखते 6 कम 6 6 दूनी 12, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 800। तो 2 का मान 4, 400 गुना, इसका भी 400 गुना हो जाता है। अब आपको एलिगेशन में एक चीज ये भी पता है कि अगर इसमें एक बड़ा है तो दूसरा टर्म क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 700 माइनस का 400 यानी कि 300। तो जैसे करना वैसे कर लेना। अगला सवाल, ये तो आसान होगा भाई, 6 से 5 गया 1, 6 दूनी 12 यानी कि ये टर्म पूरा जीरो हो जाता है, और इधर 10 दूनी 20 हो गया यानी कि 9 59 आंसर। अगला सवाल करते हैं, राकेश ने 150 कुर्सियां बेची और इतनी कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ परसेंटेज। देखो 150 कुर्सियां का सेलिंग प्राइस 150 के सीपी के बराबर हो सकता था, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि 75 कुर्सियों के सीपी एसपी के बराबर प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, तो 75 के एसपी के बराबर प्रॉफिट, अब ये बराबर होगा। तो इधर 75 सीपी इक्वल टू में 150 सीपी, ये एसपी होगा, माफ कीजिएगा, एसपी अपॉन सीपी 2 बटे में 1। तो प्रॉफिट कितने के लिए? 1 का, किस पर? 1 पर, गुणे में 100 यानी कितना हो गया? 100%। अगला सवाल, इतने इतनी लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में इतनी और इतने की चाल से गतिमान है, पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा?
देखो भाई सबसे पहले डिस्टेंस जोड़ लो, 4 1 5 4 2 6, टोटल ये हो गई। एक ही दिशा में चल रहा है क्योंकि पीछे से आ रही है, यानी कि एक ही दिशा में चल रहा है तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि 30। तो ये 30 हो गया। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, ये सेकंड में हो गया। 60 से अगर हम, कहाँ चला गया भाई, 60 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये मिनट में बन जाएगा। तो ये जिससे चला गया ये हो गया हमारे पास 13। तो इधर देखो 10 बचेगा और ये 3 हटा दो, 6 3 18 कैंसिल आउट, यानी कि 1.3 मिनट। अगला सवाल, ए और बी का वेतन सी के वेतन से इतना इतना अधिक है, बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात क्या है? तो देखो ए बी सी, सी इतना है और ये 40 ज्यादा है तो 140, ये 70 अधिक है तो 170। अब वो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से अनुपात, तो इन्हीं दोनों का पूछा था, यानी कि 14:70 है। अब ऑप्शन में एक ही जगह था, कुछ भी ध्यान नहीं देना। अगर मान लो बाई चांस ऑप्शन में ऐसे भी दे देता तो आपको सही से पढ़ना है सवाल। जब तक ऑप्शन में मिल नहीं रहे तब तक बात अलग है, नहीं तो गलत होने के चांस भी उतने रहते हैं जल्दबाजी में। करोड़ रुपए एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 से 1/2 वर्ष में इतनी हो जाती है एक्स का मान। देखो 12 महीने की रेट 12%, 10 महीने की रेट कितनी हो जाएगी 10%। यहाँ पर 2 दूनी 4, एक 5/2 गुड़े में कर देंगे 12, तो 2 छक्के 12, 5 छक्का 30। अगर 10 माह के स्लैब देखें तो कितने बनेंगे, 3 स्लैब बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारे पास 3 वर्ष हो गया। समझ में आ गई बात कैसे किया हमने? रेट 10 माह के हिसाब से बना ली, टाइम भी 10 माह के हिसाब से बनाया, तो ये टाइम हमारे पास 3 निकल कर आया। यानी कि अगर 10% लिखते हैं तो 1/10, यानी कि 10 से 11 हो गया। अब 3 करेंगे क्योंकि 3 टाइम है तो पावर 3 हो जाती है, तो 1000, 1331। इसी 1331 का मान 75867 दिया गया था और 1000 का मान पूछा गया था, यानी कि 75867 अपॉन में 1331 इंटू में 1000 इसका मान पूछा गया। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में ऐसा होगा कि जिसमें 1 का गुणा करेंगे और 7 यूनिट डिजिट दे देगा, खत्म हो गया भाई। 8 तो मिल नहीं रहा, 6 भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा था। अदरवाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो 11 छक्का 66 हो गया, बचा कितना 9, फिर 8 बार चला जाएगा, 10 बचा, फिर 99, 7 बचा, फिर 7 बार, इधर आ गया 121। अब 11 11 में 121, 11 छक्का 66 हो गया, 2 बचा, 2 7 बार, तो 11 पन्ना 55 हो गया, बचा 7 7 बार, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 57,000। अगला सवाल, ये तो आसान है, 9 चौक 36। सबसे पहले इसको हटाओ क्योंकि 4 का किसी में भी गुणा करोगे इवन नंबर आपको मिलना है, लेकिन इधर देख लेना ऐसा ना हो बटे में आके कुछ काट दे, फिर दिक्कत में हो जाओगे। ठीक है, इधर करेंगे 21 21 चौक 84। ये भी आसान है भाई। सबसे पहले तो देखो 6 6 12, 12 से 4 गया तो 8 बचा, 6 से 8 जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2 से 5 गया माइनस का 3। अगला सवाल, इस सवाल को करवाने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट आएगा 65। पीछे से अगर नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, देख लिए होगे तो इतनी बार करवा चुके, अब तो लास्ट में एंडिंग पे आ गए, अब उम्मीद मत रखो प्लीज। ठीक है, कैचा क्लास 10 के 3 सेक्शन एबीसी के विद्यार्थी इतने हैं। ठीक है, यदि सेक्शन एबीसी में क्रमशः इतने नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें तो ये देखो कि हमें निकालना कौन सा है। हमसे पूछा गया नए प्रवेश के बाद, यानी कि इसको निकालना है। तो ये अगर हम 10x 9x 11x मान लें तो 11 9 20 और 10 30x का हमें मान निकालना है। अब एक चीज देखो, 10x 9x बटे में हो गया, इसमें 15 अगर ना आते, इसमें अगर 16 ना आते तो ये अनुपात कितना था 5/4। इन्हीं दो को लेके कर रहे हैं, हमें x का मान मिल जाएगा, हम सब निकाल लेंगे। तो 10 चौक 40x, 15 चौको 60, 9 पन्ना 45x, 16 पंजे 80 हो गया। तो इधर आ जाएगा 80, तो ये 20 हो गया, इधर 5x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 5 चौको 20। तो इधर 30 गुणे में 4 यानी कि 120 आंसर। अगला सवाल, अच्छा हाँ इसमें ये भी ध्यान रखना, अगर पहले वाला पूछता तो हम इसको x मानते, क्योंकि फिर हम यहाँ से डायरेक्ट x निकाल लेते, फिर रेशियो में फिर हम ऐसे लिखते, देखो 5x अपॉन में 4x और 15 बढ़ जाता, 16 बढ़ जाता और 10/9 आ जाता, जब हमसे पहले वाले स्टार्टिंग वाले पूछता। लेकिन नहीं पूछे तो हमें ये करने की जरूरत नहीं, हमसे जो पूछा गया हम उस पर काम करेंगे, नहीं तो फिर बाद में ऐड करना पड़ेगा निकाल कर, वो भी कर सकते हो। अगला सवाल करते हैं। इधर
भाई 8 चौक 4 चौकू 16 माइनस का 6। कह रहा था वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल इतने, भाई देखो सिंपल सवाल है, 4,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया 6 साल के लिए 8% रेट से, तभी उसको एक्स्ट्रा 720 मिल गया। 24×3=72 कहीं लिखा है? 6 चौक 24, 24×3=72। अगला सवाल, इसमें भाई 18, कुछ करना ही नहीं आपको। 15 गेंदों को इतने में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? तो सबसे पहले देखो, इसको अगर हम भूल जाएं, 15 गेंदों को बेचने पर यानी कि 15 का सेलिंग प्राइस 15 के सीपी के बराबर हो जाता है, लेकिन वो ये कह रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, 5 गेंदों के सीपी के बराबर। अब इसको बराबर कर सकते हैं, यानी कि 15 का एसपी बराबर में हो गया 10 का सीपी, तो ये एसपी अपॉन में सीपी, 5 दूनी 10, 5 15। अब देखो 15 गेंदों को इतने में बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दिया गया था, तो अगर एक गेंद का करते तो ये आ जाता, यानी कि 2 बराबर में हमें दिया गया था 1220 बटे में 15, हमसे 3 बराबर पूछा गया, तो 1220 बटे में 15 बटे में 2 गुणे में 3, ठीक है 1200 यहाँ पर 20 था। तो इधर 15 दूनी 30 करेंगे तो ये 0 चला गया, ये इससे चला गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 1 अगला सवाल करते हैं। रवि ने इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे इतने मिनट में तय करने का निर्णय लिया, इसके अलावा उसने कुल दूरी का शुरुआती 1/3 भाग इतने की चाल से और शेष दूरी इसकी अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया, 1/3 दूरी तय करने के बाद रवि की चाल कितनी है? सबसे पहले तो देखो 24 का 1/3 भाग, ठीक है, 3×8 = 24, 8 मतलब 8 डिस्टेंस तय की 8 की चाल से, तो उसको क्या घंटे लगे? 1 घंटे लगे। टोटल उन्हें 2 घंटे 24 मिनट लगाने थे, तो 1 घंटा लग चुका, बचा कितना है? 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है। या तो इसको मिनट में ही चेंज कर लो भाई, इसको 60 प्लस का 24, तो ये 84, ये मिनट आ गया। अब डिस्टेंस बची कितनी? 24 का 3 में से 1 चला जाएगा, तो 2/3 पार्ट बचा हुआ है। इसके लिए पूछा था 84 मिनट, मिनट को घंटे में बनाएंगे, 60 से भाग, 60 चला जाएगा ऊपर, तो 3 दूनी 6 हो गया, सही बटे में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा भाई। तो इधर करेंगे 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 बटे में 7, तो 11 सत्ते 77, 11 से 3 बटे में 7, ये स्पीड रही होगी बाद में किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, ए बी सी डी अलग अलग तौर पर इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2 दिन सहायता दी जाती है, जिसमें पहले 2 दिन सी, फिर अगले 2 दिन डी और फिर अगले 2 दिन सी, इसी प्रकार से आगे सहायता दी जाती है। ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले तो ए बी सी डी, 30 33 36 44, हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखा, तो इसका 10 बचा, इसका 11 बचा, इसका 12×3=36, इसमें से अभी 44 में से कुछ नहीं गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 11 लिख लें और, तो ये चला जाएगा, 11 चौक 44 चला गया। अब इनका देखो 10 12 4 यानी कि 60 हम यहाँ पर लिख लें तो सब आ जाएंगे, बस ये हमारे पास एलसीएम निकल कर आ गया, टुकड़ों में हमने बनाया है बहुत तसल्ली से। तो इसकी इफिशियंसी 30 दूनी 60 यानी कि 66, इसका हो जाएगा 60, इसकी हो जाएगी 6 36 5 55 और 11 चौक 44, 15×3=45। अब वो ये जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस डी, फिर ए प्लस बी प्लस डी, ये वो कहना चाह रहा था कि 2 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 66 प्लस का 60 प्लस का 55, यानी कि ये बन गया जाके 6 6 12 5 17 181। इधर करेंगे तो 66 60 और प्लस में 45 हो गया, तो 6 5 11 हो गया, यानी कि 171 हो गया। अब यहाँ पर अगर 2 दिन का काम देखें भाई, ये 2 दिन कर रहे थे ना, तो 2 एकम 2 18 दूनी 36, इनका 2 दिन का काम 2 एकम 2 17 दूनी 34 हो गया। तो ये टोटल 4 दिन में काम कितना हो जाएगा? 4 6 4 10, हासिल लगा 1 हो गया, 4 4 3 7, 704 काम हो रहा था टोटल 4 डेज में, ठीक है भाई। देखो 1 2 3 4, अब हमें करवाना कितना? 6×18 यानी कि 1980, इतना काम। तो 7×21 ज्यादा हो जाएगा, हम 2 बार कर पाएंगे, 2 चौकू 8 2 सत्ते 14, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दिन में 1408 काम हो रहा है। तो काम यहाँ पर बचा कितना? सबसे पहले ये देखो,
तो 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 7 बच गया, 9 से 4 गया 5 हो गया, यानी कि 572 काम बचा है। अब देखो 2 दिन ये काम करने आ जाएंगे तो 2 दिन करेंगे तो 362, यानी कि 0, 7 से 6 गया 1, 5 से 3 गया तो 2 हो गया। ये यहाँ पर 2 दिन और बढ़ गए। एक दिन का 171 ये कर देंगे, यानी कि 171 और करवा दो, तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया हमारे पास। और ठीक है, चलो 10 से 7 गया तो 3 हो गया। अब ये एक दिन और बढ़ गया, यानी कि 11 हो गया हमारे पास। अब आंसर लगा दो, क्योंकि इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये 39 काम जो बचा था वो कौन करेगा आके, ये करेंगे आके 4 लोग 171 से। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 हो गया, 171 था ना, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर ये 11 था। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 11 सही 13 बटे में 57, ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये। एक कक्षा के 28 विद्यार्थियों का औसत 40 है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लें। भाई सिंपल है, शिक्षक की आयु निकालनी। शिक्षक एवरेज में एक ज्यादा कर दिया, यानी कि ये तो बात फैक्ट है, वो 40 से ज्यादा लाया तभी एवरेज बढ़ गया। एवरेज में एक बढ़ा, टोटल लोग कितने हो गए 28 प्लस का एक शिक्षक, यानी कि 29 लोगों में एक एक बढ़ गया। तो आंसर आ गया कितना 69। अगला सवाल, लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घनों में डाला जाता है, प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या है। देखो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, यानी कि दोनों को वॉल्यूम हमें बराबर करना है, x⁻³ इंटू में 8, तो ये कितना आ जाएगा 9 बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो 9 बटे में 2 की पावर में 3, x पावर में 3 कंपेयर करेंगे, यानी कि क्यूब रूट ले लेंगे तो 9 बटे 2, यानी कि x बराबर 2 चौको 8, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा। तो ये 25 की हमारी शिफ्ट 1 थी। ठीक है, जो भी टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो लिखना है, साथ में डन जरूर लिख देना, जिससे आइडिया रहे कौन कौन एक्टिव है। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद आपकी 2 शिफ्ट बची है, उनको भी फटाफट से फिनिश करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।